अम्मा तो आ गई, बस अब कृष्णा भी जल्दी से आ जाए। तो आखिर मान ही गई तुम, आ गई लाइन पर। समझ में आ गया कि तलाक के कागज पर दस्तखत किए बिना नहीं चल सकता। क्या करते, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने हमारे लिए। अच्छा हुआ कि समझ में आ गया तुमको। जल्दी से तलाकनामे पे दस्तखत कर और हमरे बाबा को अपने चंगुल से छुटकारा दे। कृष्णा आया क्यों नहीं अभी तक? ठीक है अम्मा, अगर हमने आपको यहाँ पर साइन करने के लिए बुलाया है तो हम जरूर साइन करेंगे। लेकिन अम्मा, आपने ये जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है। कृष्णा हमारी दुनिया है। हमारे प्यार के लिए उसके मन में जितना सम्मान था, पति पत्नी के बीच में कांटे बोकर, घर तोड़कर आपको क्या हासिल होगा? बस बस कर, रहने दे। तो इसे बिना तुमरे रहते हमरे बेटे को कौनो खुशी नहीं मिल सकती। तू ना बाबा की चिंता करना छोड़। टोन मत मार कि तुमरे बिना हमरे बाबा की खुशी का होगा। खूब खुश रहेगा हमारा बाबा। हरम में मत पी। अपना देख, अब तुम्हारे साथ हमारा कौनो रिश्ता नहीं रहा। इसलिए चुपचाप कागज पर दस्तखत कर और छुट्टी दे हमको। इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठ के बस कुछ नहीं करें। और वैसे भी तुमसे छुटकारा पाने के बाद ना भगवान से यह मनाएंगे कि जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारा मुंह न देखना पड़े। ले रे, दस्तखत कर और मुक्ति दे ले। ये लीजिए, हो गया आपका काम। आखिर आप कामयाब हो ही गई ना हमें और कृष्णा को अलग करने में। अरे उन्हें दस्तखत किए ना जहाँ करना था। हाँ, वहीं पर किया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकदम निश्चिंत हो गए।
बाप रे, अपने बेटा से तुमको अलग कराने के लिए हमको कौन कौन जतन करना पड़ा। बहुत खुशी मिली होगी ना आपको? अरे बहुत खुशी हुई हमको, और तुम्हारे साथ खेला खेल के बहुत मजा आया हमको। तो घर जाके अपने मम्मी जी पापा जी को हमरा प्रणाम बोलना, ठीक है? लेकिन अम्मा, एक बात थी जो हमारे मन से निकल नहीं पा रही। आपने हमें और कृष्णा को अलग किस लिए किया? इसलिए कि वो हमसे प्यार करता था और हमारी हर बात मानता था, या फिर इसलिए कि उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि सही कौन है और गलत कौन? और ये सब कुछ करके क्या हासिल हुआ आपको? क्या हासिल हुआ पूछ रही है पगली? ये पूछ के का हासिल नहीं हुआ। लाज बच गई हमारी, इज्जत बच गई। जौन औरत पूरी जिंदगी शान से सम्मान से पूरे घर में राज की हो, आज उसके आंख के सामने उसका बेटा भतार कौनो और की बात माने, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। तू जौन दिन से हमारे घर में आई है उस दिन से हमारा नाक और कान काटने पे लग गई, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमसे। हमने ऐसा क्या किया है अम्मा? और हम क्यों करेंगे आपके साथ ऐसा कुछ भी? हमने तो हमेशा से वही किया जो ठीक था। और आपने हमें गलत बना दिया। ऐसी क्या तकलीफ हो गई आपको हमसे? तकलीफ? तकलीफ ही हुई कि जौन दिन से तू हमारे घर में आई तुमको पता था कि घर में पैर कैसे फैलाते हैं। सबसे पहले हमारे बाबा को अपने जादू के जाल में फंसाई, और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को, और उसके बाद तो तू देवी हो गई, देवी मैया। सब लोग ही मानने लगे कि देवी मैया से तो कभी कोनो गलती हो ही नहीं सकती, और यहाँ तक कि हमारे कृष्णा के बाबूजी को भी। और उसके बाद बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा खुलवा के बाबा को काम पे भेजी। हमारे आंखों के सामने तू हमारे घर की रानी बन गई। हमरे घर में हमसे ज्यादा ताकतवर क्या करते चुपचाप सह लेते? नहीं, हमसे नहीं सहन होता। यही लिए तुमको अपने घर से उठाकर बाहर फेंकने के लिए हमको चाल चलना पड़ा। कैसी चाल? हम जानते थे तू हमारे बाबा के दिल में ऐसे बस चुकी है कि उसके दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। पर माँ की ममता भी तो कोई चीज होती है, और वह ममता का सहारा लेके हम अपने बाबा के मन में अपने लिए विश्वास पैदा किए। जानती है कैसे? जब बहू को ना बेटे से ज्यादा प्रेम करो तो बेटा को अपने आप अपनी माई पर भरोसा हो जाता है। अरे वाह! क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा? ये क्या किया है? हर समय जबरदस्ती करना जरूरी है? मारेंगे ना एक थप्पड़ खींच के कि सब ढिठाई निकल जाएगी तुम्हारी, समझा? खबरदार तो फिर कभी छुआ आई दे तो। फिर बहू उसकी माँ के लिए कुछ भी बुरा बोले बेटा नहीं सुन सकता।
बेटा अपनी बीवी को ही गलत समझेगा। और काहे नहीं समझेगा? जौन माँ अपनी बहू से इतना प्रेम दिखाएगी, उसका बेटा उसकी बुराई कैसे सुनेगा? बस यह बात का फायदा उठा के हम तुमको बाबा की नजर में गिराना शुरू किए। इसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ा। सबसे पहले बाटी चोखा में खराब अचार मिला के ढाबा पे भिजवा दी। मारना चाहती है ना रे? तो देख तू आज हम हुए करेंगे जो तू चाहती है। आज अब तक तुम पर से बाबा का भरोसा उठ चुका था, पर ये बार तू चौकन्नी थी। सच्चाई साबित करके हमको मात देने पे तुली थी, पर मात खाना हमको बर्दाश्त नहीं, समझी? लेकिन अम्मा, बस जीतने के लिए आपने अपनी जिंदगी की परवाह तक नहीं की, अपने आप को ही आग लगा दी। हो सकता था कि आप बच भी ना पाती, तो क्या करते? तुमसे हार जाते, वो भी ऐसे समय पे जब हमारा बेटा हमारी मुट्ठी में आ गया था। सब खेल खेल के आखिरी में बेवकूफ बन जाते हैं हम। अरे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, बदनामी होती तो अलग, सबकी नजर में गिर जाते। और ये हमको बर्दाश्त नहीं। यही लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए मौका देख के अपने आप को आग लगाई लिए। और वो वक्त हमको मालूम था कि हमारा बाबा आए के हमको बचा लेगा, और ये हुआ। हमारा बाबा आए के हमको बचा लिया। तुम्हारी वजह से अम्मा खुद को जान से मारने की कोशिश की। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर में और हमारी जिंदगी में कोनो जगह नहीं।
तुम यहाँ? ए बाबा, तू जौन कुछ भी सुना ना तू सब झूठ था। ये बात में कोनो सच्चाई नहीं है। हम सही कह रहे हैं बाबा, जौन कुछ भी तू सुना ना सब झूठ है, कोनो सच्चाई नहीं है रे इसमें। ये सब पट्टी गवा की चाल है। ये हमको फंसाई के झूठ बोल के यहाँ बुलाई और हमने गला में उंगली डाल के सब बोलवा रही है। क्या चाहती है कि तुम्हारी नजर में हम गिर जाए? ए, बता बाबा को। अरे बोलने दे, बोलते क्या नहीं, बोलना कि सब झूठ था। बोल। अरे कैसी औरत है तू, क्या करवा रही है? बोलना कि सब। बाबा, कोई बात पे भरोसा मत करना बाबा, सब ऐसे ही बोल रहे थे रे। ये बात में कोनो सच्चाई नहीं है। बाबा सुन, हमें कोई गलती नहीं है बाबा। हमारी आत्मा जानती है कि हम सब कुछ तुम्हारे लिए किए, सब कुछ अपने बेटे के लिए किया, बेटे की भलाई के लिए किए बाबा। अरे हम अम्मा है तुम्हारी बाबा, तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकते। हम अपनी कसम खा के कहते हम तुम्हारे साथ कुछ जो गलत नहीं किए। बोल बाबा, बोलना बाबा, अपनी तबीयत बहुत खराब है बाबा, ऐसे मत कर बाबा। बाबा देख अपनी बात कर। ए बाबा हमको बात करनी है तुमसे बाबा। तूने अपना जहर डाले दिया हमरे बेटे के अंदर। बहुत अच्छा प्लान बना के आए थे हमको फंसाने के लिए। हमरे बेटे के नजर में हमको नीचा दिखा दी, मिल गई तसल्ली तुमको, फंसा दी अपने जाल में हमको। आप हमें गलत समझ रही हैं माँ। हमने आपको कभी कोई साजिश में नहीं फंसाया। आज यहाँ बुलाकर हमने अपने माथे पर से वो कलंक को मिटाया है जो आपने हमारे माथे पर लगाया। अम्मा, किसी को आईना दिखाना गलत नहीं है, और हमने तो बस आपका चेहरा आईने के सामने रखा। अपने बेटा से तुमको अलग कराने के लिए हमको कौन जतन करना पड़ा। माँ की ममता भी तो कोई चीज होती है, और वह ममता का सहारा लेके हम अपने बाबा के मन में अपने लिए विश्वास पैदा किए, मौका देख के अपने आप को आग लगाई लिए।
और वो वक्त हमको मालूम था कि हमारा बाबा आए कि हमको बचा लेगा। बस तुम्हारी वजह से अम्मा खुद को जान से मारने की कोशिश की। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर में और हमारी जिंदगी में कोनो जगह नहीं। बाबूजी। हेलो 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 बाबूजी। हेलो। अबे अबे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा यार। बाबूजी जल्दी वापस आ जाओ यार, बहुत गड़बड़ हो गई बाबूजी यहाँ पे। हलवा क्रॉस कर चुके हैं, बहुत जल्दी घर पहुंचे वाले हैं। हेलो हेलो बाबूजी। हेलो हेलो। बाबा देवी मैया, ये क्या हो गया? बाबा बाबा। कोमल, कोमल, क्या हुआ अम्मा? तुम इतनी घबराई काहे हो? बाबा को देखिए। बाबा कहाँ है? बाबा को तो हम नहीं देखे, बाकी जौन काम तुम करने गई थी वो हुआ कि नहीं? अरे प्रतिज्ञा के दस्तखत ली के नहीं तलाक के कागज पे? अम्मा। बाबा क्या हो गया अम्मा को? बाबा 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 कहाँ चला गया तू? हमको बात करनी थी तुमसे। बाबा खाएगा सज्जन वो। बाबा को देखिए, आया था क्या आपके पास? सकते हैं बाबा आया था क्या तुम्हारे पास? कुछ कह रहा था क्या तुमसे? बोल ना। हमारे पास क्या है? वो क्या आएगा? हमका वो मेरा रू है, हमको नहीं पता कहाँ है। जहाँ तक हमार जानकारी है कि वो तो यहाँ नहीं आवा। पर सज्जन बहु तुमका का होगा? काहे बाबा का ढूंढ रही? ऐसे पूछ रहे हैं, उसके बारे में बहुत परेशान रहता आजकल। कहे थे उसको कि घर में रहना, फिर बाहर चला। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, बड़ी घबराहट सी हो रही है। प्रतिज्ञा, बेटा आ गई तुम? प्रतिज्ञा, वहां कृष्णा आया था और अम्मा जी। बताइए ना दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सब ठीक तो है ना? आयुषी बेटा, जाओ प्रतिज्ञा के लिए पानी ले आओ। जी। आओ बेटा, पहले बैठ जाओ। जब से बेटा तुम वहां गई हो तब से दिल बड़ा बेचैन सा हो रहा था, बस वहीं ध्यान लगा हुआ था। हालांकि हमें विश्वास था कि हमारी बेटी अपने मकसद में जरूर कामयाब हो, लेकिन बेटा सच्चाई जानने के बाद कृष्णा को तो बहुत दुख हुआ होगा। तुम्हारे प्रति उसका रवैया कैसा था? पापा, सच्चाई जानने के बाद कृष्णा को बहुत बड़ा धक्का लगा है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी माँ के मुंह से क्या क्या सुन रहा है।
उसकी माँ उसके साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकती। ये लीजिए पानी। पापा, हमें कृष्णा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। न जाने ये सच कैसे बर्दाश्त करे। हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बाबा। सुन बाबा, सुन हमको एक बार हमारी बात सुन ले बाबा। बस एक बार हमको हमारी बात करने का मौका दे बाबा। हमका तुमसे कोनो बात नहीं करनी। जौन भी कहना सुनना होगा वो बाबूजी के सामने होगा। अरे हम आए गए। हे देवी मैया, हमको बचा लेना। अरे कहाँ गया यार सब लोग? अरे हम आ गए। ठकुराइन, ऐसे का चक पकाए रही हो? हैं? जाओ तई के हाथ पैर चलाओ। जाओ तई आरती थाल लेके आओ। बहुत बड़ा काम करके आए हैं। जाओ आरती थाल ले चलो। ए पियसिया, जा आरती थाली लैया। ए सज्जन बहू, आरती उतार दो। लागत है सज्जन सुफल होई के आए रहा। अरे इतना जल्दी आए कह रही हो? करो, तुमको गाड़ी पकड़नी का तनिक सबर रखो, ठंड रखो ना। हाँ। अरे तुम काहे बाहर खड़ी हो? हाँ? आओ अंदर आओ। आओ। अब तुमको यही हवेली में रहना है, समझी? ए ठकुराइन, चलो अपने काम पे ध्यान दो, समझो कि नहीं? चलो। ए यार हुआ ना खड़े, आ जाए यहाँ खड़े। आओ।
का देख रहे हो? उतारो आरती। एक मिनट रुक। इतनी उम्र हो के दूसरी जिंदगी पाई, आज तक सहूर नहीं आवा। आरती उतार रही है। अरे ऐसे का देख रही हो? आरती उतारना। आरती उतारो ठकुराइन, उतारो। एक मिनट। आरती उतारो। ऐसे 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 ऐसे। ये हवेली की और घर में बरकत लेके आता। सुनो, चल अपनी बड़की दीदी के पैर छू के आशीर्वाद। छोटी बहन है तुम्हारी, अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए ले आई। कुछ जीते जी मार रहे, काहे कर रहे हैं ऐसा? अरे यार, तुम तो बिना मतलब मरी जा रहे यार ठाकुराइन। अरे तुम्हार जौन स्थान रहा वही रहेगा। ओ वावा कोने में अई हमार ब्याहता ना हमें का ब्याह करके न आ रहे, समझो कि नहीं? तुम हमार धर्म पत्नी हो। बाकी एक चीज तुमको साफ बताएं कि तुम्हारे अंदर अपना साबुत बचा न रहे। लिए भैया हमरो कौनो जिंदगी है, हमको भी अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए कौनो चाहिए था, हम ले आए बस। सज्जन, तुम्हारा दिमाग फिर गवा है का? बेटे बेटी की शादी करे के बाद तुम ही कुकर्म करियो। शर्म है कि नहीं तुम्हारी आंख मां? एमा शर्म लिहाज वाली बात कहां से आ गए घंटीलाल? कौनो महतारी अपने बेटवा को उम्र दराज बताती है? क्या चाहती हो? ठाकुरानिया
ई जल फूक फाक बराबर हो गए, सत्यानाश हो गए, कौनो लायक न रह गए। इसलिए हमको भी तो अपनी सेवा के लिए कौनो चाहिए था। और अब ये गंगा मिल गई है, अब यही सारे पाप धोवेगी, समझो कि नहीं? हाँ, और हम कौनो प्लान बना के नहीं गए थे, नहीं का लेने के लिए गए थे। हम अपना डूबा कर्जा लेने गए थे, वो कन्याधन दे दिस हम लेके चले आए, हमार का नुकसान हुआ। और वैसे 2 रोटी खाए वाला उ दया किसनवा किया प्राणी कम हो गवा, सब ऊपर वाले की दया है। सरवा दाना दाना का मोहताज, पैसे पैसे का मोहताज, कर्जा कहाँ से देता? दे दिस कन्याधन गंगा, एकरे रहे से ही घर का भला होएगा। अरे का भला होएगा? अरे अपनी बेटी की उम्र की लड़की लाए हो भी सेवा के लिए, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? यार हम ऐसे करो ब्याह करके नहीं आ रहे हैं, न ब्याह के ला रहे हैं, झूठा चिंता कर रही हो तुम। हम तुमको कबलिया बता दे, यही रहेगी तुम्हारी अम्मा, ये की जगह वही है, वहाँ कोने में जहाँ फिक्स कर दिए हो, में कोनो फेर बदल नहीं होगा, कोनो फेर बदल नहीं, ये वहीं पे रहेगी और तुम्हारी नम्मा कहलाएगी, समझो के नहीं? एक चीज और बतावें कि हम क्या करें? तुम्हार ननदिया वो प्रोफेसरवा की बिटिया जो है एक फूक ताप बराबर कह दी है, साली ना हमको सुहाती है और ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। कोमलिया बता दिया, बिना मतलब की बात मत बोल सज्जन। एक तो गलती कह के आया है, ऊपर से अपने को सफाई दे रहा है। खटियाला बस तुम शांत रहो, बहुत सुन लिए तुम्हारी बकैती। अरे घर में एक ट्यूबलाइट और जुड़ गए, एक नई रोशनी और पैदा हो गए, ये सब हो रहा है तो होगा कायदे से स्वागत करो। चला नई पुरानी एक ही बात लाइके बैठो। कल है बबुआ है, बड़ा बेचैन था बाप से मिलने के लिए, मार फोन ही आए पड़ा हुआ था, काय बोल आइए। आइए देख देख कहा लेके आए हैं ये घर की सेवा करने के लिए। बेटा अब तुमको ना अपनी दादी अपनी महतारी केसरिया एक भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। देर सवेर जब तू आएगी ना, खाना नाश्ता सब तुमको ही चाय देगी गंगा, समझो? लोग सही है कहते हैं बहुत, चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता। तुम्हारा भी वही हाल हो गया। इतने निर्लज हो गए कि तुम पे कोनो बात का असर नहीं, कोनो बात से मतलब नहीं तुमका। अपनी जवान संभाल के बात कर, तुम्हारे बाप हम बाबूजी यही संभाल के बात करें, वरना तुम भी जानते हो हम कैसे बात करते हैं।